दूसरा टॉपिक भी उतना ही गंभीर है आज। मैं अभी अभी ज़ेलेंस्की को सुन रहा था। ज़ेलेंस्की जिनके पास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अभी कुछ दिनों पहले गए थे, उनसे चर्चा की थी और उनके जाने से पहले वो पुतिन से, जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, उनसे भी मिले थे। उनसे मिलने के बाद वो पुतिन से मिलने के बाद वो ज़ेलेंस्की से मिलने गए। ज़ेलेंस्की की कंट्री और पुतिन की रशिया दोनों आपस में युद्ध में लड़ रही हैं पिछले काफ़ी समय से। कितनी जान माल का नुकसान हुआ इसका अंदाज़ लगाना बहुत मुश्किल है। ज़ेलेंस्की और पुतिन तो नहीं लड़ रहे, उनका तो कुछ न बिगड़ा है न बिगड़ेगा। आज तक कभी कोई राजा का तो कुछ बिगड़ा नहीं। लड़ाई में मरने वाला तो एक आम आदमी है। उनकी आकांक्षाएं हैं, उनके अपने व्यक्तिगत गर्व है, उनकी अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न है। और लड़ने वाले कौन है उस प्रतिष्ठा के लिए, उस गर्व के लिए? उनके देश के बोले वाले नागरिक हैं। वो मरेंगे, वो युद्ध में मरेंगे। आजकल तो युद्ध कुछ इस प्रकार से है कि जो भी बम्बार्डमेंट होता है वो जनरल पब्लिक को भी मारता है, उन लोगों को भी मारता है जिनका उस युद्ध से कोई संबंध नहीं। हमने इसको बहुत अच्छी तरह से देखा है द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में। हमने हमारे लाखों करोड़ों बच्चों को उसमें खोया है, लेकिन हमने कोई उससे लेसन नहीं सीखा। जब यूएनओ बना उसका मतलब यही था कि दोबारा से हम ऐसी लड़ाई न करें, तो एक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। लेकिन क्या हुआ उसका? तो फेल हो गया। पुतिन और ज़ेलेंस्की का युद्ध तो अभी चल ही रहा है। उस बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी सारी अपनी इच्छाएं लेकर के शांति की दूत की तरह वो पोलैंड गए और पोलैंड से ट्रेन द्वारा 10 घंटे की यात्रा करके और वो ज़ेलेंस्की के मिलने के लिए कीव में, उनकी कैपिटल में गए। कीव में उन्होंने चर्चा की, उनको समझाने की कोशिश की, उधर पुतिन को भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन क्या नतीजा निकला? मैं ज़ेलेंस्की का अभी संवाद सुन रहा था, मैं बहुत निराश हो रहा था। उनका कहना था कि मोदी जो हैं वो पुतिन से ज़्यादा इच्छुक हैं शांति के। भाई इसमें क्या गलत बात है? वो कहता है पुतिन बात नहीं करते पर मोदी बात करते हैं शांति की। जी हाँ, मोदी पुतिन के पास भी जाते हैं और उससे शांति की बात करते हैं। वो तुम्हारे पास भी आते हैं, ज़ेलेंस्की के पास भी आते हैं और यूक्रेन के उस व्यक्ति के साथ भी वो उसको कहते हैं कि शांति का, बातचीत का रास्ता करो। मैं तुम्हें अपने यहाँ, अपने देश में, राष्ट्र में जहाँ पे शांति एक स्वभाव है, वहाँ दोनों आके मिलो। ज़ेलेंस्की कहता है मैं नहीं आऊँगा क्योंकि तुमने उस वक्त उससे तेल खरीद के उसकी मदद की, पुतिन की, जब युद्ध शुरू हुआ था। ये कैसी विडंबना है? ये कैसी सोच है? ये कैसे हम सब बन गए हैं? ये दानवीय सोच है। एक व्यक्ति तुमसे शांति की बात करने आया है और तुम उसको चाहते हो कि तुमने उस वक्त उसको तेल क्यों खरीदा जब उसने हम पे हमला किया था। अब इस बदले के कारण मैं तुमको तुम्हारे यहाँ पे आके उनके साथ, यानी दिल्ली आके पुतिन के साथ शांति नहीं करूँगा, की बात नहीं करूँगा। ये बचपना है, यह सुसाइडल है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये अग्नि में तेल डालने का काम है, घी डालने का काम है, जिसमें आप अपने अहंकार की आहुति दे रहे हो। तुम्हारा अहंकार पुतिन के अहंकार से बड़ा नहीं है, और बड़ा है भी तो पुतिन अपने अहंकार को तुम्हारे अहंकार से और बड़ा कर लेगा।
और उसी अहंकार बस युद्ध चलता रहेगा। युद्ध में मरेंगे कौन? तुम्हारे लोग और पुतिन के लोग। और वस्तुतः सारे के सारे लोग वो स्लोवाकियन हैं, एक ही रेस के हैं, वो मर रहे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। किसके कारण? तुम लोगों के अहंकार के कारण, और कुछ नहीं है। अदरवाइज़ तो पहले वो दोनों एक साथ थे ही। यूएसएसआर के टाइम में तो यूक्रेन और रशिया एक ही थे। अरे कुछ सालों बाद ही तो तुम उनसे अलग हुए हो। लड़ाई शुरू हुई तो बातचीत करके अपने मामले को सेटल कर लेते। तुम में उतना फ़र्क, उनमें फ़र्क ही कितना है। प्रश्न तो ये है ना कि आप अपनी स्वायत्तता के साथ रहें और वो अपनी स्वायत्तता के साथ रहें, तो वो बातचीत द्वारा भी वो बात सुलझाई जा सकती है। लेकिन उसको आपको अपने अहंकार को नीचे करना होगा। पुतिन को भी अहंकार को कम करना होगा। उन सब को इरोस से फिलिया की तरफ आना होगा। इरोस अहंकार का द्योतक है और फिलिया दो लोगों के आपस में मिलकर के वी होने का, एक होने का प्राय रखता है। उनको भी वही करना पड़ेगा। उनको इरोस से फिलिया की तरफ बढ़ना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं, अगर उनको अपने लोगों की, एक एक व्यक्ति की ज़िंदगी का एहसास है, उससे प्यार है, उससे ममता है, तो युद्ध से कुछ नहीं मिलने वाला है। आज तक दुनिया में युद्ध से किसी को कुछ नहीं मिला है। इतना इतिहास है, महाभारत से लेके अलेक्जेंडर से होते हुए जितने युद्धों को, फर्स्ट वर्ल्ड के युद्धों को देख लीजिएगा, उन सब से विश्व को क्या मिला सिवाय मौत और विनाश और संस्कृति का नष्ट होना। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरे यूरोप की नहीं, पूरी दुनिया की संस्कृति नष्टता की तरफ बढ़ चली और बढ़ चुकी है। इस हालत तक कि आज वाइट रेस में वो नेगेटिव ग्रोथ पे है, वो एक्सटेंशन मोड में आ चुकी है। अब तुम क्या चाहते हो? इसको और ज़रा और आगे बढ़ा करके पूरी रेस को ख़त्म कर दिया जाए। अगर तुम्हारा यही इच्छा है, तुम लोग यही चाहते हैं, तो गुड लक, बढ़ो इस पे और समाप्त करो एक दूसरे को, जल्दी से जल्दी करो। तो कम से कम दूसरे जो भाग हैं विश्व के, वो शांत रह सके। धन्यवाद।